नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुनामी हो, भूकंप हो या बवंडर हो, हमारे साइंटिस्ट के पास इतने तरह के इक्विपमेंट हैं कि कहाँ पर उसका केंद्र बिंदु है, कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकता है, रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता क्या है, सुनामी अगर है तो उस सुनामी का असर कहाँ तक होगा, किस तट से टकराएगा, कितने बजे टकराएगा, सारा कुछ 100% एक्यूरेसी के साथ जारी कर देता है। पूरी दुनिया में अलर्ट कर देता है कि भाई यहाँ सुनामी आया है, आप अपने अपने जगह पर सतर्क हो जाएं, घाट को छोड़ दें, समुद्र किनारे छोड़ दें, चक्रवात आ रहा है, समुद्र तूफान आने वाला है, सतर्क रहें। लेकिन राजनीति ही एक ऐसा है जिसमें अभी तक उसका रिक्टर पैमाने पर क्या तीव्रता है या उस तीव्रता का कहाँ पर केंद्र बिंदु है, उसको समझना आज भी बड़ी मुश्किल है। बड़ा जबरदस्त साइंस है भाई, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, जबरदस्त साइंस है। और ये साइंस पूरे साइंस को प्रभावित करता है। अगर कोई बददिमाग आदमी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो सारा साइंस प्रभावित हो जाएगा। इसलिए ये साइंस ऐसा साइंस है जो पूरे साइंस को प्रभावित करता है। इसलिए बड़ी इसको समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। हम बात चिराग पासवान को लेकर इस दिनों जो बवंडर मचा हुआ है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, उस बवंडर का केंद्र बिंदु कहाँ है, या रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप का क्या है, तीव्रता क्या है। बहुत कुछ R&D हम लोग कर रहे थे कि भाई कहाँ से ये खबर चलाई जा रही है, क्यों ये खबर चलाई जा रही है कि चिराग पासवान टूट रहे हैं, चिराग पासवान के सांसद उनको छोड़ के जा रहे हैं, पिछले जैसी स्थिति हो जाएगी। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि बार बार काठ का हांडी नहीं चढ़ता है, हमारे सभी सांसद साथ में हैं, बैठक पर बैठक बुला जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आज मांझी के एक बयान से बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ समझ में आनी शुरू हो गई है। उसकी तीव्रता, उसका केंद्र और उसका प्रभाव कितना व्यापक पड़ने वाला है, अब वो धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। देखिए, चिराग पासवान इस बार चुनाव जीतने के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है, या जो बॉडी लैंग्वेज है, उसे इस बात का भ्रम हो चुका है कि मैं रामविलास पासवान हो गया। और बिहार की राजनीति में वो नीतीश की जगह लेना चाहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कई जगह वो बोलने भी लगे हैं। तो फिर ऐसे में बीजेपी कोई दूसरी बार, पहली बार तो नीतीश को उसने खड़ा किया, अब दोबारा ये गलती करने के तैयार नहीं है कि चिराग नीतीश के बाद बिहार का वो उत्तराधिकारी बन जाए। और उसी तरीके से जिस तरीके से नीतीश के साथ बीजेपी को खड़े रहने की मजबूरी है, चिराग के साथ भी खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है। ये संकेत कहीं न कहीं, जैसे कई इशूज पे जो उन्होंने अपनी आक्रामकता दिखाई है ना, या फिर हनुमान के लाइन से हटकर जो उन्होंने चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, SC/ST के रिजर्वेशन के मामले में, वर्गीकृत करने के मामले में, UPSC के मामले में जो बहाली की बात मोदी ने की थी, उस मामले में, वक्फ बोर्ड के मामले में, कई ऐसे इशूज आए, 4-5 ऐसे इशूज आए हैं जिस पर चिराग अलग स्टैंड लेने की कोशिश की। जबकि चिराग की हैसियत रामविलास पासवान वाली तो है नहीं। आज अकेले अगर बिहार में चुनाव लड़ जाए तो अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। विधानसभा चुनाव 2020 में तो उन्होंने आजमा ही लिया था ना, भले बीजेपी उसके पीछे खड़ी थी। फिर जिस तरीके का अकूत संपत्ति की चर्चा होती है रामविलास पासवान जी के कमाई का, ये सब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर कोई नज़र टेढ़ी करे
तो ऑपरेशन होगा ना, और उस ऑपरेशन का संकेत अब जीतन राम मांझी ने दे दिया है। पार्टी तोड़ने की बात या पार्टी में चिराग पासवान को फिर से अलग थलग करने की बात, वो सारी बातें अब ये बातें सामने आने लगी हैं कि ये सब कुछ चिराग की तरफ से ही प्लांट करके चलाई जाएगी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि मांझी ने जो कहा है ना कि 75-76 साल हो गया मलाई खाने का, अब बहुत हो गया, तो ये संकेत है कि खेला होने वाला है। जरा देखिए मांझी कह क्या रहे हैं। सवाल है, एक चिराग ही पासवान समूचे इंडिया की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी 18 जातियाँ के लोग मिले थे, आए थे, उनका 3,500 लोग आए थे, हम उसमें मिले थे। और निकट भविष्य में आप देखिएगा कि इस 18 जाति के लोग कितने सड़क पर आ रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसलिए कि वर्गीकरण होना चाहिए। एक आदमी मलिदा खा रहा है और क्या कहते हैं, हर तरह का लाभ ले रहा है, जज, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियरिंग चीफ हो रहा है, और दूसरा आदमी है जो क्लर्क और प्यून से ही क्या कहते हैं वो संतोष है। तो एक कब तक चलेगा? 76 वर्ष तो हो गया। तो आपने सुना मांझी ने क्या कहा। संकेत क्या है कि हम सम्मेलन करने जा रहे हैं और अब ये नहीं चलेगा। मतलब दलितों के वर्गीकृत को लेकर मांझी मुखर है और कहीं न कहीं उसके पीछे किसी का हाथ है। यह अब आज के बयान से साफ दिखने लगा है। और अगर वर्गीकृत हो गया तो तय मानिए चिराग का चिराग बुझना तय है। इसलिए ये जो सारी चीजें जो दिख रहे हैं, सुनामी, बवंडर, भूकंप, लोजपा रामविलास को लेकर, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि ये बवंडर और भूकंप और सुनामी दिखा के जो चीजें चल रही हैं वर्गीकृत करने की दलित के अंदर, उसको रोका जा सके।